नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सामान्य हिंदी वर्ण विचार। दोस्तों, आज हम बातचीत करने वाले हैं वर्ण विचार पर। वर्ण की परिभाषा मैं आपके सामने जो है बता रहा हूँ, जैसे आपको स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, लिखी हुई। वर्ण की परिभाषा: वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, है ना। यानी वर्ण उसे कहेंगे जिसके मूल जो ध्वनि होती है, मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसके और भी खंड यानी टुकड़े उसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। इससे अगर हम बात करें, जैसे आ, ई, व, च, क, ख, ये वर्ण है। इनके हम और भी टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब इनको खंडित नहीं कर सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए हम इसे वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो दो शब्द दिए गए हैं, राम और गया। जैसे अब राम का अगर देखें तो हम इसमें 4 वर्ण सम्मिलित हैं। राम में सबसे पहले वर्ण जो है वो र, फिर इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, तो आ प्लस इसके साथ में म के साथ में अ की ध्वनि निकलती है। तो ये इन 4 वर्णों से मिलकर जो शब्द बनता है ना, वो राम बना। उसी प्रकार से गया में ग प्लस अ, इसके साथ में य प्लस आ। इन 4 वर्णों की मेल से जो है यहाँ पर गया शब्द बना और राम शब्द बना है। दोस्तों, आगे देखते हैं। तो वर्ण की अगर हम बात करें तो हिंदी में वर्ण टोटली जो है 52 वर्ण होते हैं। लेखन के आधार पर ये 52 होते हैं। वर्ण की जो परिभाषा है, वर्णों को सुव्यवस्थित करने के समूह को वर्ण कहते हैं। तब एक क्रम में जब वर्णों को जमाया जाता है, लिखा जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे, है ना। वर्णों का जो एक समूह होता है, उस समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण 45 होते हैं, 45 वर्ण होते हैं। इनमें से 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर अगर देखें हम, तो यहाँ पर ये 52 होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको। इनमें से 13 स्वर होंगे, 35 व्यंजन होंगे, 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्ण की भेद की बात करें तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर का जो दूसरा नाम है वो अच है। यहाँ आपको दिखा दे रहा, अच लिखा हुआ है, इसे अच भी कहते हैं। स्वर का जो है दूसरा नाम वो अच है। स्वर की अगर बात करें, स्वर कौन कौन से हैं? वैसे 11 भी बताते हैं बहुत सारे, है ना, लेकिन मुख्य रूप से जो स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं। और उनमें से जो है अगर हम देखें तो उच्चारण के स्थान आधार पर अगर हम देखें तो उच्चारण के आधार पर ये 10 होते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ आदि। लेखन के आधार पर देखें तो लेखन के आधार पर आ, ई, उ, ए, ओ, अह। ऋषि। दोस्तों, ऋषि वैसे यहाँ ओ बड़े ओ के पास पे ही आता है यहाँ पर, लेकिन मैंने इसको यहाँ लिखा है क्योंकि ऋषि ऐसा वर्ण, ऐसा स्वर है जो इसकी मात्राएं कई प्रकार से लगती हैं, है ना।
की मात्राओं में इसका जो उपयोग जो होता है, जैसे हम कई बार नीचे साइड में इसकी मात्राओं का उपयोग करते हैं, कई बार ऊपर से इसकी मात्राएं लगाते हैं, और कई बार बहुत सारे वर्ड में ये नीचे से इस प्रकार से घूमता हुआ लगता है। तो इसलिए इसको मैंने सबसे लास्ट में लिखा है। तो हम कह सकते हैं मतलब स्वर जो होते हैं मुख्य रूप से यहाँ पर 2 प्रकार के बताएं। जैसे हम उच्चारण की दृष्टि से देखेंगे तो 10 स्वर देखने को मिलेंगे हमें, और लेखन के आधार पर अगर हम देखें, लेखन जो कार्य होता है उसके आधार पर अगर हम देखें तो ये जो है 13 स्वर होते हैं। व्यंजन 35 होते हैं, और यहाँ पर भी व्यंजन 35 है। ठीक है दोस्तों, आज का जो वीडियो था वर्ण से संबंधित लेकर, इससे आगे का जो वीडियो है नेक्स्ट टाइम जो है लेकर आते हैं।